हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम एंड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम VMS comprises द मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर। बेसिकली जो VMS होता है, जितने भी जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको वो उन कंप्राइजेस होता है। इसमें प्रोड्यूसर आता है, होलसेलर आता है एंड रिटेलर हु वर्क टुगेदर, और ये मिलके काम करते हैं एज अ यूनिफाइड ग्रुप। एक एज अ यूनिफाइड ग्रुप की तरह मिलके काम करते हैं टू सर्व द कस्टमर नीड्स, और जो कस्टमर्स की नीड है उनको सर्व करना चाहते हैं। तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, इस फॉर्म में जाता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। राइट, यहाँ पे कौन कौन होता है, यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, राइट, और आपका यहाँ पे एजेंट भी हो जाता है, राइट, और यहाँ पे आप कस्टमर। तो ये लोग सारे जो मिलके काम कर रहे हैं एज अ ग्रुप में, एज अ यूनिफाइड ग्रुप, ताकि ये कस्टमर को जो एक कस्टमर्स की नीड है उनको सर्व करना चाहते हैं। तो बेसिकली एक वर्टिकल फॉर्म में होता है, जैसे आपने देखा ये वर्टिकल फॉर्म हो गया, राइट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो गया। तो ये वर्टिकल फॉर्म में काम कर रहे हैं, राइट। तो वर्टिकल जो मार्केटिंग सिस्टम है बेसिकली 3 प्रकार का होता है, कॉर्पोरेट BMS, कॉन्ट्रैक्चुअल BMS एंड एडमिनिस्ट्रेटिव BMS। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कॉर्पोरेट BMS क्या होता है। नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई ऐसा BMS जो कॉर्पोरेट के थ्रू हो रहा है, जहाँ पे ऑनरशिप ओनली सिंगल कंपनी के पास है, ओनली कॉर्पोरेट के पास ऑनरशिप है। इन अ कॉर्पोरेट BMS, वन मेंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बी इट प्रोड्यूसर हो सकता है, होलसेलर है या रिटेलर, ओन्स ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द चैनल। यानी जो प्रोड्यूसर है या जो होलसेलर है वो बाकी जितने भी चैनल ऑफ मेंबर्स है उनको वो ओन करते हैं, देयर बाय हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अंडर अ सिंगल ओनरशिप। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ओनली सिंगल जो ओनरशिप है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो प्रोडक्शन चैनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक सिंगल ओनरशिप के अंदर आते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है एम्बे। एम्बे क्या है? एम्बे एक अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी है विच मैन्युफैक्चरर इट्स ओन प्रोडक्ट, जो अपने प्रोडक्ट्स की रेंज है उसको मैन्युफैक्चर करती है, एंड सेल दीज प्रोडक्ट्स ओनली थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड एम्बे स्टोर, और उनको जो सेल करती है जो इसके ऑथोराइज्ड एम्बे स्टोर हैं उन पे ही सेल करती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद मैन्युफैक्चर किया जो प्रोडक्ट की रेंज है और उसको किसी अनदर रिटेल स्टोर पर दे दिया या मॉल्स में दे दिया या कहीं अनदर मार्केट में दे दिया। नहीं, ये खुद प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद जो उसकी सेलिंग करते हैं वो जो इनके ऑथराइज्ड एम्बे स्टोर होते हैं वहाँ पे सेल आउट करते हैं। Here the ownership of production and the distribution is with the company itself। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्शन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो ऑनरशिप होती है वो ओनली कंपनी के साथ होती है, कंपनी के हाथ में होती है। यहाँ पर सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्चुअल BMS। कॉन्ट्रैक्चुअल BMS एक क्लियर हो रहा है जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से एक वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम बन रहा है। इन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में क्या होता है, एवरी मेंबर इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क इंडिपेंडेंटली। इस BMS के अंदर हर एक जो मेंबर होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का वो वर्क करता है इंडिपेंडेंटली, किसी पर ये डिपेंड नहीं रहते हैं, एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और ये क्या करते हैं, आप जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इंटीग्रेट करते हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट। ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो इंटीग्रेट होते हैं। एंड डेटा अर्न व्हेन द वर्किंग इन आइसोलेशन, और आइसोलेशन की फॉर्म में वर्किंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल BMS इज फ्रेंचाइजिंग। इसकी बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल है वो फ्रेंचाइजिंग है। फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, द प्रोड्यूसर अथोराइजेस द डिस्ट्रीब्यूटर टू सेल इट्स प्रोडक्ट अंडर प्रोड्यूसर नेम अगेंस्ट सम एनुअल फीस। इसमें क्या करता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो ऑथोराइज कर देता है डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो आप उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि उनका जो प्रोड्यूसर का नेम है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके जब आप प्रोड्यूसर का जो आप नेम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको एक एनुअल फीस देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एग्रीमेंट, प्रॉपर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्चुअल BMS होता है वो फ्रेंचाइजिंग मोड में वर्क करता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है मैकडोनल्ड,
Domino's, Pizza Hut, etc. all फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी विच आर वर्किंग ऑन द कंट्रेक्चुअल बेसिस। आपने देखा मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट है, ये कैसे वर्क करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वर्क करते हैं, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। इन्होंने कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है मैकडी की, और इन्होंने अपने सिटीज़ में एक मैकडी का आउटलेट ओपन कर लिया है, बट फ्रेंचाइजी उन्होंने वहाँ से लिया, उसके लिए एक एनुअल फीस दे रहे हैं। जैसा भी इनका जो एक एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये फीस वहाँ पे पे करते हैं। तो ये वर्क करता है कॉन्ट्रैक्चुअल बीएमएस के बिहाफ पे। इसके बाद जो लास्ट आता है हमारा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बीएमएस। अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव बीएमएस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बिटवीन द मेंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं या जो प्रोडक्शन के मेंबर हैं, उनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट देयर एक्टिविटीज डू गेट इन्फ्लुएंस by the size and the power of any one of the member। पर यहाँ पे क्या होता है, जो जिसके पास कंपनी के पास, जिनके पास कंपनी के मेंबर के पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा बड़ा साइज है, वो सारी एक्टिविटीज़ में इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सिंपल वर्ड ले सकते हैं, एनी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ द चैनल डोमिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर चैनल मेंबर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो पावरफुल हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ चैनल हैं, वो डोमिनेट करते हैं, जितने भी जो अनदर मेंबर की एक्टिविटीज़ हैं उनको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, बहुत ही वो इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ चैनल होते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जितने भी जो बड़े ब्रांड होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे HUL हो गया, ITC हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, एक्सेट्रा। कमांड अ हाई लेवल ऑफ कॉपरेशन, ये कमांड करते हैं बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम द रिटेलर इन टर्म ऑफ डिस्प्ले, सेल्फ स्पेस, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्रमोशनल स्कीम। प्रमोशनल स्कीम के रिगार्डिंग, प्राइसिंग पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग या डिस्प्ले के टर्म में ये रिटेलर से बहुत ज़्यादा हाईली कॉपरेशन की कमांड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड है, पावरफुल हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बीएमएस कहलाता है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है। अभी हमने डिस्कस किया था वर्टिकल, अब ये हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे, राइट। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फॉर्म होता है, और वेयर इन 2 और मोर, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक कंपनीज एट द सेम लेवल पे आती हैं, बट वो क्या होती हैं, अनरिलेटेड हैं टू ईच अदर, वो एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं, कम टुगेदर टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी 2 या 2 से अधिक कंपनी मिलती हैं एक दूसरे के साथ में सेम लेवल पर जो उनका नेचर ऑफ बिजनेस है बिल्कुल अनरिलेटेड है, और मिलके काम करती हैं, ताकि उनको जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उस लिए वर्क करती हैं। जनरली दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय द कंपनी हु लैक इन कैपिटल। जनरली जो ये मार्केटिंग सिस्टम होता है किन कंपनीज के द्वारा फॉलो होता है, जिनके पास कैपिटल कम है, ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, प्रोडक्शन टेक्निक्स इतनी ज़्यादा नहीं है, या मार्केटिंग प्रोग्राम्स उनके पास नहीं है, एंड आर अफ्रेड ऑफ इनकरिंग अ ह्यूज लॉस, और जो बहुत बड़े लॉस से बचने के लिए उनको डर होता है, उसके लिए ये इस चैनल को यूज़ करती हैं। इन द मार्केटिंग सिस्टम द कोलैबोरेशन कैन बी डन बिटवीन, ये इस प्रकार जो कोलैबोरेशन होता है बिटवीन 2 और मोर मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। उनका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, जितने भी जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए कोलैबोरेशन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो होलसेलर हैं वो भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इनका भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 2 और मोर रिटेलर्स आ सकते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही बल्क क्वांटिटी में प्रोवाइड करना, एक किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज को एक पर्टिकुलर एरिया में बल्क क्वांटिटीज में प्रोवाइड करना। इसलिए 2 या 2 से अधिक जो रिटेलर आते हैं आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं, राइट। अब इस डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डायग्राम दिया गया यहाँ पे, कंपनी ए है बेसिकली, इंडस्ट्री 1, कंपनी बी है, इंडस्ट्री 2 एंड कंपनी सी है, इंडस्ट्री 3। यहाँ पर 3 अलग अलग कंपनी हैं जो कोलैबोरेशन करना चाहती हैं।
तो इनका बिजनेस जो है वो बिल्कुल अनरिलेटेड है। एक कंपनी कोई हो सकती है अपैरल में डील कर रही हो, कंपनी हो सकती है कोई कॉस्मेटिक में डील कर रही हो, अनदर कंपनी हो सकती है वो किसी अनदर फॉर्म में। पर इन्होंने क्या करा, एक कोलैबोरेशन कर लिया ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को करने के लिए उन्होंने पूरा कोलैबोरेशन किया। तो बेसिकली इस प्रकार का जो कोलैबोरेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कहलाता है, राइट। तो बेसिकली इसमें हमने डिस्कस किया था कि बीएमएस क्या होता है और एचएमएस क्या होता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू।